मुल्क में इस वक्त सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ख़त्म हो गए हैं, हिचेस हैं अपनी जगह पर, लेकिन पहला राउंड भी हुआ, दूसरा राउंड भी हुआ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का। दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और बेसिक हैं। नंबर वन, ऑब्वियसली मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं, और मुल्क जिस मकाम पे खड़ा है, मुल्क जिस क्राइसिस से गुज़रा है, खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करने की ख्वाहिशात थी लोगों की, वो नहीं हुआ पाकिस्तान। श्रीलंका बनाए जाने की ख्वाहिशात थी, वो पाकिस्तान नहीं बना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन मराहिल से निकल आया। $1 बिलियन IMF से लेने के लिए क्या जतन किए गए, लेकिन अब $7.8 बिलियन का एग्रीमेंट हो चुका, पैकेज है बाकायदा। लेकिन जहां मुज़ाकरात की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, वहीं पर मुज़ाकरात के लिए जो विन विन सिनेरियो होता है, या दोनों फ्रीकैन की या फ्रीकैन की सेटिस्फेक्शन के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि क्लैरिटी हो। और क्लैरिटी क्या है कि मुल्क की सालमियत, मुल्क का वक़ार, रियासत का भरम और रियासत के ढांचे को अगर कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कंसेशन मांग रहा है, तो रियासत को एक फ़ैसला ज़रूर करना होगा, हुकूमत को भी एक फ़ैसला करना होगा कि अगर फ़र्ज़ किया 9 मई जैसा सानिया हुआ पाकिस्तान में, जिसका कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था, अगर इन मुज़ाकरात के नतीजे में whosoever and whatsoever जो कल्प्रेट्स थे, अगर उनको वाक़यतन वो मुलव्वस थे और उनको अगर रियायत दी जाती है फॉर द सेक ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ पार्टी, तो ये एक बड़ा बैड प्रेसिडेंट सेट होगा, जिसकी फिर मुस्तकबिल में भी रेमिफिकेशंस झेलना पड़ेगी, भुगतना पड़ेंगी। इसी तरह से जो आइन और कानूनी मामलात हैं, वो आइनी और कानूनी तरीके से हल होने चाहिए, न कि एक्स्ट्रा माइल पीटीआई हुकूमत को जाकर फेवर दे या हुकूमत पीटीआई को फेवर दे। जो मुल्क का कानून है, जो मुल्क का आइन है, मसलन 26वीं आइनी तरमीम की मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। 26वीं आइनी तरमीम जो है वो बाकायदा पार्लियामान ने 2/3 मेजॉरिटी से पास की है। कोई इस पार्लियामान को दुरुस्त समझता है या नहीं समझता, इससे हटकर ये पार्लियामान हकीकत है आज की। और इसी तरह 26वीं आइनी तरमीम भी बड़ी हकीकत है कि इसी पार्लियामान ने 2/3 मेजॉरिटी से पास किया। वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ख़त्म नहीं की जा सकती 26वीं आइनी तरमीम। अगर किसी ने रिपील करना है तो वही जो आइनी तरीका है उसी के मुताबिक उसको प्रोसेस करना होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि मुल्क के आइन और कानून पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मुल्क के आइन और कानून के तहत ही ये मामलात हल होने चाहिए। हल मैं ज़रूर चाहता हूँ। जिस तरह रियासत ने एक पॉलिसी अपनाई थी, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और उस पॉलिसी के तहत ही बहुत कुर्बानियाँ भी दी गईं। स्वात ऑपरेशन में कुर्बानियाँ हुई, नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में कुर्बानियाँ हुई, दीगर ऑपरेशन में कुर्बानियाँ हुई, लेकिन एक फर्म डिसीशन था कि हम जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं, उनके साथ नहीं हमारा बन सकता। यही एक पॉलिसी है जो हर हवालों से अपनाई जानी चाहिए कि मुल्क का आइन मुकद्दम है, मुल्क का कानून मुकद्दम है। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अगर कोई मुज़ाकरात करता है तो ज़रूर मुज़ाकरात का रास्ता देना चाहिए, मुज़ाकरात के लिए इक़दामात करने चाहिए जिनको हम CBMs कहते हैं, बट नॉट आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दी लॉज ऑफ पाकिस्तान।